नमस्कार। आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ अरविंद सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच आपदा प्रबंधक समूह की बैठक हुई संपन्न। बैठक में कलेक्टर, एसपी, विधायक नीमच, विधायक मनासा, सीओ जया पंचायत सहित सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं साथ ही में नीमच शहर में 25, 26, 28, 29 एवं 1, 2, 3 को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। वहीं 27, 30 एवं 31 को मार्केट खुलेंगे और साथ ही में बॉर्डर पर आवागमन पर भी सख्ती होगी। वहीं बैठक में कुछ अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। देखिए पूरी खबर। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक थी जिसमें नीमच शहर में कोरोना संक्रमण की दृष्टि से आज कुछ निर्णय लिए गए हैं। विगत दिनों में नीमच सिटी में हमारे केसेस काफ़ी बढ़े हैं। लगभग एक समय पे हम लोग 20 केसेस एक्टिव थे, आज हमारे वापस से 80 केसेस करीब एक्टिव चल रहे हैं। साथ ही साथ ज़िले में कंटेनमेंट जोन्स काफ़ी सारे बढ़ गए हैं और इस कारण से समूह के सारे सदस्यों का निर्णय ये था कि इसकी जो चेन बन रही है सिटी में इसको तोड़ा जाए और इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ निर्णय लिए गए हैं। इसमें प्रमुखता ये डिसाइड हुआ है कि अभी 27 तारीख को बाज़ार खुलने के बाद 28, 29 को बंद रखा जाएगा और उसके बाद 30, 31 को फिर बाज़ार खोला जाएगा। 1, 2, 3, 1 और 2 चूँकि ऑलरेडी शासन के निर्णय के साथ ऑलरेडी लॉकडाउन रहता है, उसके बाद 3 तारीख को भी बंद रखने का निर्णय हुआ है। जावत कस्बा चूँकि काफ़ी टाइम से बंद था तो वो खुला रहेगा अभी और उस पर आगामी आदेश अगर कुछ निकालना हो तो हम लोग अलग से निकालेंगे। साथ ही साथ एक निर्णय ये भी किया है कि हम लोग जो पॉजिटिव पेशेंट हैं एसिम्प्टोमेटिक बिना लक्षण वाले, उनको होम आइसोलेशन की जो शासन की नीति है उसको हम लागू करने वाले हैं। उसको लागू करने से पहले हम लोग एक कार्य योजना बना रहे हैं जो 3 से 4 दिन में हम बनाने के बाद उस योजना को लागू कर देंगे और जो बिना लक्षण वाले पेशेंट होंगे उनको हम लोग होम आइसोलेट कर पाएंगे। लेकिन वो वही लोग पेशेंट होंगे जिनके घर में उस तरह के सुविधाएं होंगी और उनके घर बड़े होंगे या फिर जिनके घर में कम सदस्य होंगे उन्हीं को ये सुविधा मिल पाएगी। जिनके घर में अटैच्ड एडबाथ होगा कमरे में, जिनके घर में कोई एक ऐसा पेशेंट होगा, एक ऐसा आदमी होगा जो नॉन कोविड होगा तो ही वो हो पाएगा। अगर कोई पूरा परिवार कोविड संक्रमित होता है तो उसको होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं दे पाएंगे, उनको हम लोग ज़िला अस्पताल में ही लेके आएंगे। साथ साथ ही ये भी डिसाइड हुआ है कि जो इस तरह की होम आइसोलेशन को वॉलंटरीली एक्सेप्ट करेंगे वो ज़िला अस्पताल में प्रथमता 1-2 दिन भर्ती रहेंगे, उसके बाद ही उनको वापस होम आइसोलेशन में छोड़ा जाएगा। साथ ही साथ एक वार्ड लेवल समिति का भी सुझाव आया था जिसको हम लोग क्रियान्वित करेंगे, जिसमें प्रत्येक वार्ड की कुछ प्रबुद्धजन, कुछ वहाँ के पार्षद, एक्स पार्षद, सारे लोग मिलके जो भी वहाँ के एक्टिव वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, जो आम नागरिक है, जो वहाँ पे सोशल सर्विलेंस कर सकते हैं ऐसे होम क्वारंटाइन और होम आइसोलेशन के लोगों का, वैसी एक समितियाँ बनाई जाएंगी। तो वो समितियाँ भी हम लोग 2 से 3 दिन में तैयार कर देंगे और मैं चाहूँगा कि लोग भी अपने कंसर्न वार्ड प्रभारी से मिलके अपने अपने नाम वो दे सकते हैं, जिससे हम लोग ये समितियाँ हम लोग सुचारू रूप से चला पाएँ। हाँ, इसके अतिरिक्त समूह ने ये भी निर्णय लिया है कि जो 7 बजे के बाद जो लोग दुकानें खोलते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और कुछ दुकानों को या कुछ इस तरह के प्रतिष्ठानों को 3 से 4 दिन के लिए सील भी किया जाए। इसके साथ मंडी व्यापारियों ने स्वेच्छा से मंडी को बंद करने का निर्णय लिया है 3 तारीख तक। तो ये ऑलरेडी आज भी बंद थी मंडी और 25 से लेकर 31 तक बंद रहेगी और उसके बाद 1, 2, 3 का जो छुट्टी है उसका होते हुए 3 तारीख तक मंडियाँ आपकी बंद रहेंगी। 25 से 3 तक हो जाएगा। हाँ, वो तो पूरा 3 तक हमारा मंडियाँ भी बंद रहेंगी। और साथ ही साथ ये भी एक और चीज़ जो आई थी कि जो बॉर्डर पे हमारी जो आवागमन है उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। इसके लिए हम लोग कल से हमारी मेडिकल टीम को डिप्लॉय कर रहे हैं। तो हमारी सारे जो बॉर्डर के एंट्री पॉइंट्स हैं, जो पूर्व व्यवस्था थी उसको हम दोबारा से लागू कर रहे हैं और बॉर्डर पे भी आना जाने पे हम लोग रेगुलेशंस करेंगे, जिससे कम से कम लोग आ पाएँ और अगर जो आ भी रहे हैं तो उनकी जानकारी हमें मिले। और इसके साथ साथ ही हमारा जो एक ऑलरेडी पूर्व में आदेश निकला हुआ है जिसमें जो भी बाहर से आता है उसको कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना है या होम क्वारंटाइन होना है और उसकी जानकारी हमको संबंधित थाने या संबंधित ज़िला अस्पताल या पीएचसी या सीएचसी में देना है, तो वो उसको भी हम पालन करा पाएँ। इसके लिए हम लोग अपनी टीम जो भी सिटी के एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पे हम लोग डिप्लॉय करेंगे। कोरोना संक्रमण एकदम बढ़ा है, हम सब लोगों को एकदम चिंता बढ़ी है और चिंता बढ़ने के साथ ही जैसा प्रदेश और केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग चल रहे थे।
मगर फिर भी लोगों का व्यापार भी चले, इसके लिए कहीं ना कहीं ढील दी गई थी। मगर अभी उस ढील को वापस हमने प्रतिबंधित करने का काम एक सामूहिक निर्णय लेके किया है। अभी त्यौहार आ रहे हैं, इसलिए 30 मतलब शनिवार इतवार तो बंद है ही। सोमवार को भी हमने कहा है कुछ समय खुल जाए, जिससे कि लोगों के आने वाले समय में वापस बंद करके 30-31 खुल के और लोग अपना सामान खरीद लें। रक्षाबंधन है, ईद है, तो उनमें अपना सामान वामान खरीद लें और घरों में ही लोग अपना त्यौहार मनाएं, जिससे कि हम कोरोना की चेन को तोड़ पाएँ। यदि हम देखेंगे तो बहुत सारी भीड़ यदि बाज़ार में आएगी तो कोरोना संक्रमण और बढ़ सकता है। अभी हम देख रहे हैं जब पॉजिटिव संख्या बढ़ी, हमारे यहाँ कई लोग, अभी मित्तल जी का भी हुआ है और कई लोगों का स्वास्थ्य को लेकर। दूसरा, हमने होम क्वारंटाइन की योजना बनी है कि जो लोग जिनके घर में सक्षम है, यदि कमरा है तो उसको व्यवस्थित अपने घर में ही रखने के लिए निर्णय लिए जाए। जिनके घर में मकान में अगर जगह नहीं है तो जो रूटीन का जो कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ क्वारंटाइन हम कर सकते हैं, उनको उनकी व्यवस्था वहाँ डॉक्टर की देखरेख में की जाएगी। हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो आसपास से लोग आते हैं उनको हम रोकेंगे और जो खाद्यान्न सामग्री आ रही है वो आती रहे, लोगों का जीवन भी चलता रहे। हम सब लोगों को कोरोना की चेन को तोड़ना है, इसलिए हम सब लोग लगे हैं कोरोना योद्धा के रूप में। शासन, प्रशासन, पत्रकार, जनप्रतिनिधि सब लोग लगे ही हैं और हम यही चाहते हैं कि ये जो एकदम जो चेन बढ़ी है इसको हम लोग सब लोग मिलकर तोड़ें और एक न एक दिन इस पर विजयश्री प्राप्त करें। अभी हमने सामूहिक निर्णय लिया है, जिलाधीश महोदय उस पे पूरी बता देंगे, एक दिन पहले ही घोषित कर देंगे। और यदि कुछ भी बात नहीं करेंगे, यदि नगर बंद भी करना है या खोलना भी है तो उसकी सूचना हम पूर्व में देंगे। एक दिन पहले अगर सूचना चली जाएगी, जैसा आज व्यापारियों ने हड़कंप मचा था कि ये क्षेत्र बंद है, ये क्षेत्र नहीं बंद है, तो हमने ये तय किया है कि उसकी सूचना एक दिन पहले दें, जो भी तय किया है उसके। इस तरह से वापस कोरोना ने बढ़ना शुरू किया। निश्चित रूप से अनलॉक जो किया गया उसके बाद लोगों के मूवमेंट लगातार बढ़े हैं और फिर से कोरोना फैलना शुरू हो गया। मेरा ऐसा मानना है और सबका लगभग यही मानना था पूरी बैठक में कि चूँकि 10 दिन में लोग ठीक हो रहे हैं तो एक बार ब्रेक लेना चाहिए। रेगुलर इंटरवल पे अगर हम 5-7 दिन 10 दिन लगातार बंद करते रहेंगे, हर महीने में भले 10 दिन बंद करें, ऐसा एक सिस्टम डेवलप कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि ये कोरोना ब्रेक होता रहेगा और लोग ठीक हो जाएंगे, मूवमेंट बंद हो जाएगा तो फैलना बंद हो जाएगा। अभी कितने दिन का लॉकडाउन की बात करिए, कब से कब तक लॉकडाउन? अभी चूँकि त्यौहार भी हैं और एकदम से लॉकडाउन करने से भी मार्केट में संकट खड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने 27 तारीख को खुला रखा है, 28-29 फिर बंद रहेगा और 30-31 को खुला इसलिए रखा गया है कि ईद का त्यौहार भी आ रहा है, राखी का त्यौहार भी आ रहा है, ताकि लोग अपनी बाज़ार से खरीदी कर लें। व्यापारी लोग जो स्टॉक करके बैठे हैं त्यौहार की दृष्टि से, उनको भी दिक्कत नहीं हो। उसके बाद अगली बैठक हमने लगभग 3-4 तारीख को फिर कर लेंगे। इन 8 दिन में क्या रिजल्ट मिलते हैं लॉकडाउन के, उससे कितना फ़र्क पड़ता है, ये भी बात हो जाएगी, ये चर्चा हो जाएगी और निश्चित रूप से इसका लाभ होगा, ऐसा हम सब